नमस्कार दोस्तों। अक्सर जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो परिवार सबसे ज़्यादा डर जाता है। फ़ोन बंद, कोई जानकारी नहीं, तो समझ में नहीं आता कि आदमी कहाँ जाए और आदमी किस हालात में है। लोग पुलिस से भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कई बार पुलिस भी पूरे नियम कानून फॉलो किए बिना किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है और लंबे समय तक हिरासत में रख लेती है। ऐसे ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारे कानूनों के अधिकार होते हैं उसकी सही जानकारी नहीं होती है। लेकिन सच ये है कि अगर आपको अपने राइट्स पता है तो न पुलिस से आप डरेंगे, न आपका कोई मिसयूज कर पाएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं गिरफ्तारी के समय मिलने वाले कुछ ऐसे अधिकार बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद कहीं आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला अधिकार, सेक्शन 47 ऑफ बीएनएसएस, गिरफ्तारी का कारण जानना है। कानून ये कहता है पुलिस आपको बताएगी कि आपको किस केस में और क्यों गिरफ्तार किया गया है। अगर बिना किसी रीजन से किसी को उठा लिया जाए, ये सीधा कानून का उल्लंघन है। दूसरा राइट्स है अंडर द बीएनएस सेक्शन 47 सब सेक्शन 2, जमानत की जानकारी देना। अगर मामला जमानती है तो पुलिस को बताना होगा कि आप जमानत पर छूट सकते हैं। जमानत के केस में डराने या थाने में बैठाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा आपका अधिकार रहता है सेक्शन 48 ऑफ बीएनएसएस, वकील से संपर्क। गिरफ्तारी के बाद आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। पूछताछ के दौरान भी आप वकील की मदद ले सकते हैं। ये आपका कानूनी अधिकार है। चौथा अधिकार आता है अंडर बीएनएसएस 48 सब सेक्शन 2, परिवार को सूचना देना। पुलिस की जिम्मेदारी है कि आपके परिवार या दोस्त को बताया जाए कि आपको गिरफ्तार किया गया है। अगर परिवार को जानकारी ही न दी जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। आपका पांचवा अधिकार है अंडर द सेक्शन 58 ऑफ बीएनएसएस, 24 आवर्स 24 घंटे में कोर्ट में पेशी करना। पुलिस आपको मनमाने तरीके से थाने में रख नहीं सकती। कानून यही कहता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो हिरासत यानी वो अरेस्ट अवैध मानी जाएगी। तो दोस्तों, यहीं से आता है हैबस कॉर्पस। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर किसी व्यक्ति को बिना बताए, बिना कोर्ट में पेश किए या गलत तरीके से रोका गया तो उसके परिवार वाले को ये राइट है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हैबस कॉर्पस रिट दाखिल कर सकते हैं। हैबस कॉर्पस का सीधा मतलब है जिसे पकड़ा है उसे कोर्ट के सामने पेश करो। कोर्ट पुलिस से पूछती है ये व्यक्ति क्यों हिरासत में है, किस कानून के तहत रखा गया है। अगर जवाब सही नहीं हुआ तो कोर्ट तुरंत रिहाई का आदेश दे सकती है। छठा अधिकार होता है वो होता है सेक्शन 53 ऑफ बीएनएसएस, मेडिकल जांच। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है ताकि जबरदस्ती या मारपीट को छुपाई ना जा सके। दोस्तों, सातवां राइट होता है सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 ऑफ बीएनएसएस, महिला की रात में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दोस्तों, महिला आरोपी को आमतौर पर रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कानून महिला की सुरक्षा और सम्मान को सबसे ज्यादा ऊपर रखता है। आठवां राइट है सेक्शन 50 ऑफ सब सेक्शन 2 बीएनएसएस, महिला की तलाशी। महिला की तलाशी सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही ले सकती है, कोई जेंट्स पुलिस ऑफिसर नहीं ले सकता है। नाइन्थ राइट्स है सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस, बिना वजह हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। गिरफ्तारी का मतलब हथकड़ी लगाना नहीं होता है। बिना ठोस कारण हथकड़ी लगाना कानून के खिलाफ है। दोस्तों, 10वां राइट है आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 देता है, चुप रहने का अधिकार। आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप अपने खिलाफ ही बयान दें।
ये अधिकार भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये कुछ ऐसे राइट्स थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ मैंने राइट्स के साथ साथ उसके सेक्शंस भी बताए हैं, क्योंकि जब आपको सेक्शन पता होता है तब आपका पुलिस मिसयूज नहीं कर पाती है। साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रख नहीं सकती है, अगर इससे ज़्यादा हिरासत में रखना है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कभी ऐसा होता है कि आपके राइट्स का वायोलेशन होता है, जैसे 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखना या मेडिकल चेकअप ना करवाना, तो ऐसे में आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आप अपने परिवार के जरिए एसपी या मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।